जयपुर विकास प्राधिकरण में एक नए डिजिटल युग की शुरुआत हो गई है। जेडीए प्रदेश की पहली ऐसी सरकारी एजेंसी बन गई जहां ई जन सुनवाई सिस्टम लागू किया गया। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की इस पहल के तहत अब आमजन की शिकायतों और समस्याओं की सुनवाई पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आखिर क्या है ई जन सुनवाई सिस्टम और इससे आमजन को कैसे मिलेगा फायदा, देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने 29 दिसंबर को पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली ही बैठक में आमजन को राहत देने के उद्देश्य से एक बड़े आईटी नवाचार का फैसला लिया था। उनके निर्देशों के बाद 7 जनवरी से जेडीए में ई जन सुनवाई सिस्टम को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। इस सिस्टम के तहत अब शिकायत दर्ज कराने से लेकर उसके निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब तक बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर जेडीए कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर थे। संपर्क पोर्टल पर जेडीए से जुड़ी शिकायतें दर्ज होती थी। कार्यवाही की जानकारी भी संपर्क पोर्टल से मिलती थी। उच्च स्तर से फॉरवर्ड की गई ऑफलाइन शिकायतों को जेडीए के डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग सिस्टम पर दर्ज किया जाता था। बड़ी संख्या में शिकायतें जेडीए कार्यालयों में ऑफलाइन रहती थी। ऑफलाइन शिकायतों की ट्रैकिंग नहीं हो पाती थी। निस्तारण की तय समय सीमा नहीं होती थी। शिकायतकर्ता को बार बार कार्यालय आना पड़ता था। कई बार शिकायतकर्ता को जेडीए से संतोषजनक रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। शिकायतकर्ता को पता नहीं चलता था कि शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायतें प्रवर्तन शाखा से जुड़ी रहती थी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की पहल पर ई जन सुनवाई सिस्टम की शुरुआत की गई। पहले ही दिन इस सिस्टम के तहत विभिन्न जोन में ऑनलाइन जन सुनवाई की गई और प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण का आश्वासन दिया गया। जोन 5 में 7 प्रकरणों की ई जन सुनवाई हुई। जोन 9 में 7 प्रकरणों की ई जन सुनवाई हुई। 2 दिन में समस्या निस्तारण का आश्वासन दिया। अतिक्रमण से जुड़े प्रकरण की भी सुनवाई हुई। प्रवर्तन शाखा की कार्रवाई से प्रार्थी संतुष्ट हुआ। समयबद्ध कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया गया। जेडीए में पहले से दर्ज प्रकरणों में ई जन सुनवाई हुई। ई जन सुनवाई सिस्टम के तहत जल्द सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिकायतों और समस्याओं को दर्ज कराने की सुविधा दिलाई जाएगी। आमजन जल्द जेडीए वेब पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत या समस्या ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग की। उनके साथ भरतपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त कनिष्क कटारिया, अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर प्रिया बलराम शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त प्रतिभा पारी, आईटी सलाहकार आरके शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 8 जनवरी को भी इस सिस्टम के तहत जन सुनवाई की जाएगी। जोन 9 की सुबह 11 से 12 बजे, जोन 7 की दोपहर 12 से 1 बजे, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन की 2 से 3 बजे, निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम की 3 से 4 बजे, जोन 8 की शाम 4 से 5 बजे तक और जोन 11 की शाम 5 से 6 बजे तक ई जन सुनवाई होगी। ई जन सुनवाई सिस्टम लागू करके जेडीए ने आज एक बड़ी शुरुआत की है। जानकारों का मानना है कि इस सिस्टम की सफलता के लिए ये भी जरूरी है कि जिन लोगों की ई जन सुनवाई की गई है उनसे रैंडमली उच्च स्तर पर पूछा जाए कि क्या वाकई वो इस सिस्टम से संतुष्ट हुए हैं या नहीं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।